नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। और आप उपस्थित हैं हमारे साथ यह जानने के लिए 2024 में जो अंतरिम बजट पास हुआ 1 फरवरी 2024 को, इसके बारे में तथा इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स को भी जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हर साल 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है। इस बार का जो यह बजट था, यह अंतरिम बजट था। इसको विस्तारित रूप जो है वह जून जुलाई के महीने में 2024 में दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। 82 साल की उम्र में नामीबिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम था हेज गिंगोब, उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल वह कई दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। नेक्स्ट है, आज़ादी के 103 साल के बाद आयरलैंड को देश का अपना पहला प्रधानमंत्री मिला है, जिनका नाम है मिशेल ओ नील। दोस्तों, 103 साल से यानी अब तक आयरलैंड जो था वह वहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। अब ब्रिटिश शासन जो था वो अपना हटा लिया गया है और वहाँ पर आयरलैंड को अपना पहला प्रधानमंत्री मिला है, जिसका नाम मिशेल ओ नील है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। साथियों, आप सभी को पता होगा 2 से 3 दिन के अंदर झारखंड में काफ़ी उथल पुथल हुआ और वहां पर सरकार पलट गई और चंपई सोरेन ने वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। और आज ही वो फ्लोर टेस्ट में पास भी हुए और उनके फ्लोर टेस्ट में 47 वोट उनके पक्ष में पाया गया था। इसी तरह का हलचल बिहार में भी देखने को मिला और बिहार में भी सरकार परिवर्तन हुआ और झारखंड में भी परिवर्तन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं बजट के हाइलाइट्स के बारे में, यानी 2024 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसके कुछ अहम बिंदु के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो हुआ इसमें 4 प्रमुख समूह पर ध्यान दिया गया था। यह जो बजट पेश हुआ था इसमें 4 प्रमुख रूप से समूहों को ध्यान में रख करके यह बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। आप सभी को पता होगा उन्होंने सरकार के 4 प्रमुख समूहों के बारे में बताया, जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 4 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। आगे सरकार ने 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है। साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केंद्रित करने का भी बात कहा है। इसके अलावा समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा, यानी कि जो वंदे भारत का कोच है उसी कोच के मद्देनज़र रखते हुए 40,000 रेल डिब्बों को अब वंदे भारत कोच के तरह ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी मछली उत्पादन को भी इस बार केंद्र सरकार अपने एक कार्यों में रखी हुई है और मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी वो अपने बजट में रुपया को देगी। आगे सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदी, जिनका उनका लक्ष्य था 2 करोड़, उसको अब बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की भी घोषणा की है। साथियों, 4 फरवरी 2024 को अभी हाल ही फिलहाल में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण के सरकार ने घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है कि 7 लाख तक की आय पर अभी तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा तथा इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई अभी तक बदलाव नहीं किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करेगा जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं, यानी कि जो इस बार सरकार एक अपनी नई योजना पीएम जनमन योजना लेकर के आ रही है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अब तक विकास के दायरे से बाहर हो गए हैं, खास करके आदिवासी, बैकवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर काफ़ी ध्यान को केंद्रित किया है। आप सभी को पता होगा भारत और मालदीव के बीच अभी काफ़ी खटास और टेंशन चल रहे हैं। ऐसे में मालदीव में बहुत ही ज़्यादा पर्यटन भारत से होकर के जाते थे और इसी रुपये से उनका अर्थव्यवस्था चलता था। लेकिन मालदीव का हमेशा से भारत के प्रति कड़ा रुख, जो वहाँ पर नए राष्ट्रपति है मोइजू, उनका कड़ा रुख के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कड़ा रुख दिखलाना पड़ा और उन्होंने अब सभी भारतीयों से यह अपील की है कि मालदीव में न जाकर आप लक्षद्वीप को अपना डेस्टिनेशन बनाएं, अपना टूरिस्ट केंद्र बनाएं। और इस पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और मालदीव की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है नरेंद्र मोदी के इस अभियान से। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने
या नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में लक्षद्वीप को आगे बढ़ाने के लिए अपना बजट में एक अहम स्थान दिया है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।